सुप्रभातम छात्रों। कल हमने तीसरे पाठ के जो क्वेश्चन थे, अभ्यास प्रश्न थे या व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे, वो कंप्लीट कर लिए। कल मैंने आपको बताया था कि हम चौथा पाठ नाट्यांश का है वो न पढ़ करके हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि चौथा पाठ नाट्यांश का है तो उसमें संस्कृत व्याख्या आती है नाट्यांश की। ठीक है, तो नाट्यांश का एक पाठ चौथा है और एक 11वां पाठ है। इन दोनों पाठों में आपको संस्कृत व्याख्या क्लास में, जब भी अपनी क्लास लगेगी तो वहाँ आपको संस्कृत व्याख्या लिखवाई जाएगी। हिंदी अनुवाद नहीं आता उस पाठ का, चौथे पाठ का, तो हम वो पाठ नहीं पढ़ेंगे। उसके अभ्यास प्रश्न वो भी बाद में करेंगे। तो आज हम देखेंगे पांचवा पाठ। ठीक है, पांचवें पाठ में सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रहेलिकाम को न जानाती, प्रहेलिका को कौन नहीं जानता है। कम व जन्म न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका, अथवा किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है मन को प्रसन्न करने वाली प्रहेलिका। मन को प्रसन्न करने वाली प्रहेलिका किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्ते, यह अवश्य ही मनोरंजन की प्राचीन विधा है। मनोरंजन की प्राचीन विधा है, अर्थात प्राचीन काल में मनोरंजन के लिए प्रहेलिकाएं एक दूसरे से पूछी जाती थी। प्रहेलिका, प्रवहेलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाकेली इत्यादि प्राय शब्द सन्ति। प्रहेलिका, प्रवहेलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाकेली आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति, प्राय विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिका प्रचलित है। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायाः कृते, अंग्रेजी भाषा में प्रहेलिका के लिए पजल या रीडल इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रहेलिकायां प्रश्नः भवति, प्रहेलिका में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोत्रा अन्वेषणीयम प्रभवति, प्रहेलिका में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता को खोजना होता है। श्रोत्रा यानी सुनने वाले को खोजना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति, प्रहेलिका दो प्रकार की होती है। एक स्वपदोत्तर प्रहेलिका, एक अस्वपदोत्तर प्रहेलिका। देखिए, स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम, स्वपदोत्तर प्रहेलिका में पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित निहितम भवति। स्वपदोत्तर प्रहेलिका में पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रहेलिका पद में ही कहीं पर दिया हुआ होता है। और अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायाम, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका में तो उत्तर बहिरेव न तु पदेषु निविष्टम। अस्वपदोत्तर प्रहेलिका में तो उत्तर बाहर से ही होता है, न कि पद में निहित होता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, प्रहेलिकाओं में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कहीं पर श्लेष, यमक आदि अलंकार के माध्यम से, तो कहीं पर संधि और समास आदि के माध्यम से उत्पाद्यते उत्पन्न होता है। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका, प्रहेलिका न केवल मन को प्रसन्न करने वाली होती है, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका सन्ति, अपितु बौद्धिक व्यायाम को भी सिद्ध करती है। इससे बौद्धिक व्यायाम भी सिद्ध होता है। इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा चैपि विद्यते, यह शाब्दिक क्रीड़ा भी है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है। संस्कृत कवयः है प्रहेलिका परंपराम संवर्धितवन्तः है, संस्कृत कवि प्रहेलिका की परंपरा को बढ़ाते हैं। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धाः प्रहेलिकाः विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तुयन्ते, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध प्रहेलिकाएं विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से खोजकर यहाँ प्रस्तुत की गई हैं या निकालकर यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। आगम्यताम, आइए, पठ्यताम, पढ़िए, और आस्वाद्यताम, आनंद लीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। पाठ का नाम है वाकेली। क्या नाम है? वाकेली। इसका अर्थ होता है प्रहेलिका। क्या होता है? प्रहेलिका। ठीक है, तो हम एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे, बाद में आपको साथ साथ शब्दार्थ लिखवा करके अनुवाद भी लिखवा दिए जाएंगे। तो आज हम इन श्लोकों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला श्लोक है
कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। यानी इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और इस श्लोक में 4 पद हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहले 3 पदों में 3 प्रश्न हैं, चौथे पद में तीनों के एक एक आंसर होंगे। ठीक है। कस्तूरी यानी कस्तूरी, कस्तूरी क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है। जायते माने उत्पन्न होती है, कस्मात यानी किससे। पहला प्रश्न पूछा गया है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो पहला चौथे चरण में पहला शब्द है मृगात, ये आंसर हो जाएगा हरिण से। मृग का मतलब होता है हरिण। को हंती करीणाम कुलम, हाथियों के कुलम यानी समूह को हंती कौन मारता है, तो ये आंसर हो जाएगा सिंह है। हाथियों के समूह को कौन मार सकता है? शेर। तीसरा प्रश्न है किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, क्या करता है? पलायते यानी भाग जाता है। ठीक है। तो आपको एक एक शब्दार्थ लिखवा करके हिंदी अनुवाद लिखवाया जाएगा। दूसरा श्लोक देखेंगे। भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसमें भी 4 चरण हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों के आंसर है। चौथे चरण में पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का। ठीक है। भोजनांते च किम पेयम, इसका मतलब भोजन के अंत में किम पेयम क्या पीना चाहिए, तो तक्रम यानी छाछ। जयंत है कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था, तो दूसरा शब्द है इस चौथे चरण का शक्रस्य, शक्र यानी इंद्र। जयंत किसका पुत्र था, तो इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पदों को कैसा बताया गया है। दुर्लभम का मतलब होता है अत्यंत कठिन। दुर्लभम का मतलब क्या होता है? अत्यंत कठिन। ठीक है। फिर आगे है, चलो सबसे पहले हम ये 2 श्लोक हैं उनके शब्दार्थ लिख लेते हैं और उसका अनुवाद भी देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला श्लोक है, देखो सबसे पहले हमें पाठ का नाम लिखना है। आगे पंचम पाठ है, वाक्यली पाठ का नाम लिखना है। इसका अर्थ होता है प्रहेलिका। ठीक है। फिर जिस दिन होमवर्क आपको दिया जाता है उस दिन की दिनांक आ जाएगी। ठीक है। पहला श्लोक है कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृगात, हरिण से। को हंती करीणाम कुलम, यानी हाथियों के समूह को हंती कौन मारता है, यह आ जाएगा सिंह है। फिर है किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातरे का मतलब होता है कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। तो आपको यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। कस्तूरी का मतलब होता है, कस्तूरी यानी कोई सुगंधित पदार्थ होता है, उसे कहते हैं कस्तूरी। कस्मात किससे, जायते उत्पन्न होती है, मृगात हरिण से। करीणाम हाथियों के, कूलम समूह को हंती कौन मारता है, आंसर आ जाएगा सिंह है, शेर। कात्र है कायर पुरुष युद्धे यानी युद्ध में, किम कुर्यात क्या करता है, पलायते यानी भाग जाता है। तो आपको सीधा अनुवाद नहीं लिखना है, 3 प्रश्न बना के लिखने हैं, उसके आगे उत्तर लिखना है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हरिण से, पहला प्रश्न हो जाएगा। हाथियों के समूह को कौन मारता है, सिंह है, दूसरा आंसर है। कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है, तीसरा प्रश्न। ठीक है। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना है इसमें। ठीक है। प्रसंग देखोगे, प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाकेली नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें प्रारंभ के 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं तथा चौथे चरण में 3 पदों में उनके क्रमशः उत्तर दिए गए हैं। ये हम प्रसंग लिख लेंगे। प्रसंग ऐसे ही बनेगा, ये पहली लाइन यहाँ तक तो सभी श्लोकों में एक ही प्रसंग लिखना होगा। बाद में है इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें प्रारंभ के 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं तथा चौथे चरण में 3 पदों में उनके क्रमशः उत्तर हैं। तो यहाँ आ जाएगा हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखना, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पहेली के 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं
जिनका उत्तर चतुर्थ चरण में है, यथा कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हरिण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है? भाग जाता है। तो यहाँ हमें क्या करेंगे, यानी ये प्रश्न लिख देंगे नाम, यहाँ उत्तर लिख देंगे। 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर आगे। इसी प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। फिर है व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें दिया गया है जायते, जन धातु, लट लकार, ये लिखना भूल गए। प्रथम पुरुष क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है कुरियात यानी क्री धातु, विधिलिंग लकार, फिर आ जाएगा प्रथम पुरुष। क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक है भोजनांते च किम पेयम जयंत है कस्य वै सुत है कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ठीक है, तो इसमें भी 4 चरण है। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का आंसर। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। भोजनांते भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पीना चाहिए, तक्रम छाछ। जयंत है कस्य वै सुत है, जयंत किसका पुत्र था, शक्रस्य इंद्र का। क्या जाएगा? शक्रस्य इंद्र का। फिर है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पदों को कथम यानी कैसा, प्रोक्तम यानी बताया गया है। तो यहाँ आ जाएगा दुर्लभम में अत्यंत कठिन। क्या आ जाएगा? अत्यंत कठिन। शब्दार्थ देखेंगे। भोजनांते का मतलब है भोजन के अंत में, किम का मतलब है क्या, पेयम का मतलब है पीना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा तक्रम यानी छाछ। क्या आ जाएगा? तक्रम यानी छाछ। फिर है जयंत है, जयंत कस्य यानी किसका, सुत है यानी पुत्र था, तो शक्रस्य यानी इंद्र का। विष्णु पदम विष्णु के पदों को, कथम यानी कैसा, प्रोक्तम यानी कहा गया है। तो यहाँ आ जाएगा विष्णु के पदों को कैसा कहा गया है। यहाँ नीचे एक शब्दार्थ लिखना भूल गए, दुर्लभम। क्या आ जाएगा? दुर्लभम। इसका मतलब होता है अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रसंग और हिंदी अनुवाद आ जाएगा। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के वाकेली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें प्रारंभ के 3 चरणों में 3 प्रश्न है तथा चतुर्थ चरण में 3 पदों में उनके क्रमशः उत्तर दिए गए हैं। यानी पहले श्लोक की तरह वही प्रसंग है, सेम। पहले श्लोक में भी 3 प्रश्न हैं, चौथे चरण में उनके उत्तर दिए गए थे। और दूसरे श्लोक में भी 3 प्रश्न हैं, 3 चरणों में 3 प्रश्न, चौथे चरण में उनके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पहेली के प्रथम 3 चरणों में 3 प्रश्न तथा चतुर्थ चरण में उनके उत्तर इस प्रकार हैं। पहले हम लिख देंगे प्रश्न, फिर आगे उत्तर। पहला प्रश्न है भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। विष्णु के पदों को कैसा कहा गया है? अत्यंत दुर्लभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अत्यंत दुर्लभ। अब हम देखेंगे इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी। जैसे पहला एग्जाम्पल है भोजनांते, भोजन प्लस अंते, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। फिर है शक्रस्य यानी शक्र शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो आपको प्रहेलिका पाठ के 2 श्लोक करवा दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।